हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने परिवार और अपने पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज आप लोग को 24 जुलाई का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, बजट और इत्यादि विषयों पर चर्चा किया जाएगा, जो आपके जनरल नॉलेज को और आपकी करंट अफेयर्स को महत्वपूर्ण बनाएगा। तो आज के शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट डेज के साथ। तो आज जो है आयकर दिवस है। आज आयकर दिवस है। उसके बाद राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस, ये 24 जुलाई को दोनों मनाया जाता है। राष्ट्रीय थर्मल तापीय जिसे कहते हैं, थर्मल इंजीनियर दिवस। तो 24 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आयकर दिवस और राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस। तो ये महत्वपूर्ण दिवस था। बजट पे कुछ चर्चा करते हैं, बजट के महत्वपूर्ण बातों पर। बजट पर चर्चा करने आगे क्वेश्चन भी बजट पे आपको डिस्कस किया गया है, जो देखेंगे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और बजट पे क्वेश्चन आपको लगातार कई दिन तक मिलता रहेगा, क्योंकि बजट जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर एग्जाम में यहाँ के बेसिक पोर्शन से, यहाँ के करंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टैटिक और जीके से करंट अफेयर्स लगातार आपको मिलता रहेगा कुछ दिन तक। देखिएगा मुद्रा ऋण। मुद्रा ऋण की सीमा वर्तमान 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दी गई है। तो पहले नंबर मुद्रा जान लीजिएगा। मुद्रा योजना जो है 2015 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 8 अप्रैल 2015 को। इसमें 3 श्रेणियां था। एक शिशु के लिए ये 50,000 तक का ऋण दिया जाता था, अपना आत्मनिर्भर बनने के लिए, खुद का बिजनेस चालू करने के लिए ये ऋण चालू किया गया था। दूसरे नंबर पे था किशोर। किशोर को जो है 50,000 से 5 लाख तक, 50 लाख तक ऋण लेने की सुविधा थी। तरुण जो है 5 लाख से 10 लाख तक। ये योजनाएं अब जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा। इन्होंने कहा है कि इसे जो ये 10 लाख की सीमा है, इसको 20 लाख कर दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब इसका स्टैटिक इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये कब चालू किया गया था? 2015 को चालू किया गया था। शिशु, किशोर और तरुण के अंतर्गत इसको रखा गया है। फिर अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निवेश को आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट टैक्स 40% से घटा करके 35% कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से निवेश को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है और निवेश इससे बढ़ेगा। फिर स्टार्टअप और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स समाप्त कर दिया गया है। तो एंजल टैक्स क्या होता है? एंजल टैक्स जो होता है, शेयर की अतिरिक्त कीमत को, जो अतिरिक्त कीमत होता है, इस इनकम पर जो टैक्स लगता है, शेयर की अतिरिक्त कीमत को जो है इनकम माना जाता है, इस पर जो टैक्स लगेगा आपका, तो ये होता है एंजल टैक्स। तो इसे भी हटा दिया गया है। तो स्टार्टअप और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। फिर देखिएगा बजट का फोकस है, फोकस क्षेत्र है रोजगार, कौशल निर्माण, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज और मध्यम वर्ग। तो ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता था कि बजट का फोकस एरिया क्या है। तो रोजगार, कौशल, एमएसएमई, कौशल निर्माण और मध्यम वर्ग है। फिर देखिएगा जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की गई है। तो किस अभियान की? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा, जिससे उनका जो है सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधरेगा। इससे संबंधित क्वेश्चन भी कवर किया गया है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आगे क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। फिर देखिए केंद्रीय बजट के अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ के उद्यम पूंजी कोष की घोषणा की है। तो कितने की घोषणा की है? 1000 करोड़ की। देखिएगा अगले 10 वर्षों में 5 गुना बढ़ाने के लिए। ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से बन सकता है। फिर देखिएगा मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए, मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क जो है घटाकर 15% कर दिया गया है।
तो कितना परसेंट कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ये भी, कि मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए, मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर 15% किया गया है। फिर युवाओं के लिए क्या है, युवाओं के लिए जो है 5 साल में 4.1 करोड़ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। तो कहा तो गया है, लेकिन कराया जाए तब सही है ना। फिर रोजगार के अवसर पर 2 लाख करोड़ खर्च किया जाएगा। कितना? 2 लाख करोड़ खर्च किया जाएगा। उसके बाद 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनियों में पेड इंटर्नशिप दिया जाएगा। 5 साल में उनको जो है इंटर्नशिप, 1 साल के दौरान युवाओं को 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दिया जाएगा। फिर इंटर्नशिप जो है 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा इंटर्नशिप में। ऐसे सब युवाओं को जो है, युवाओं के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन में आपको इससे संबंधित क्वेश्चन मिलते रहेंगे बराबर, तो देखिएगा। फिर आगे है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में फिलिस्तीन इलाकों पर इजराइल के कब्जे को अवैध किया है। तो जान ही रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष कब से जारी है, तो इसीलिए जो इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जा किया तो उसको अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अवैध घोषित किया है। इसका मुख्यालय बताइएगा कहाँ है, वैसे हेग में है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बजट से संबंधित क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2024-25 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट मिला है? तो किस मंत्रालय को मिला है? वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। तो सबसे अधिक बजट जो है रक्षा मंत्रालय को मिला है। रक्षा मंत्रालय को 6.22 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। कितना? जो पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 4.79% अधिक है। तो कितना अधिक है? 4.79% अधिक है। सबसे ज्यादा बजट रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधार के लिए किस अभियान की घोषणा की गई है? तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय कल्याण अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय सामाजिक अभियान। तो सही उत्तर आपका ए रहेगा, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसमें जो है 63,000 गांवों को कवर करने के लिए कहा गया है, जनजातीय गांवों को, और जिसका लक्ष्य जो है 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ पहुंचाना है। तो 63,000 गांव में 5 करोड़ जनजातियों को लाभ पहुंचाना। तो कौन सा योजना अभियान शुरू करने की घोषणा किया गया है? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। फिर अगला क्वेश्चन बजट पे देख लीजिएगा, बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन, कि संविधान के अनुच्छेद 112 में सही उत्तर का चयन करना आपको। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट कहते हैं, ये ध्यान रखने योग्य बात यह है कि बजट जो हमारे संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है, ये पहला विकल्प है। दूसरा है, बजट को केवल राष्ट्रपति के पूर्व सहमत से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है, तो ये विकल्प है। तीसरा है कि 2017 में रेल बजट को आम बजट में समाहित कर लिया गया। तो सही उत्तर कौन सा है, विकल्प में देख लीजिए और सही उत्तर आप बताइएगा कौन सा है। तो पहले ये जानिए बजट से संबंधित कुछ बातें, कि इसे 112 में रखा गया संविधान के अनुच्छेद, और वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है उसके रूप में रखा गया, ना कि बजट। आपसे ये पूछा जाए कि क्या बजट संविधान में वर्णन है, तो कतई कहीं बजट का वर्णन नहीं है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसे रखा गया है। पहला क्वेश्चन सही हो गया। वैसे बजट होता है आय और व्यय कितना हो रहा, उसका अंतर आपको बजट कहलाता है। बजट को केवल राष्ट्रपति के पूर्व सहमत से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन सही है एकदम। बजट जो होता है ये राष्ट्रपति के पूर्व सहमत से ही केंद्रीय मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, केंद्रीय मंत्री या वित्त मंत्री द्वारा, जिन्हें राष्ट्रपति कहता है पेश करने के लिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि राष्ट्रपति की बजट में पूर्व सहमति लेनी पड़ती है, और ये केवल ओनली लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। हम जान रहे हैं कि बजट से संबंधित जो
राज्यसभा को पावर है वो बहुत कम है। राज्यसभा में केवल उनको 14 दिन के लिए 14 दिन के अंदर वो पेश करना होता है, उसमें जो है सहमति देनी होती है, तो उनको ज्यादा अधिकार नहीं मिला है। फिर 2017 में रेल बजट को आम बजट में समाहित कर लिया गया, ये भी क्वेश्चन एकदम सही है। तो विकल्प आपका तीनों सही हो जाएगा। ये वैसे ही जानिएगा कि 1921 में एकवर्थ समिति आया था, एकवर्थ समिति, जिन्होंने रिकमेंड किया था कि रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाए। तो ये 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता ये भी। तो आपका ये क्वेश्चन बेसिक था, इसको देखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व धरोहर सूची में 59 स्थलों के साथ, सही उत्तर का चयन करना आपको, 59 स्थलों के साथ इटली शीर्ष पर है। तो ध्यान से पढ़िएगा विकल्प, क्योंकि कोट वाला क्वेश्चन है। इसके बाद 57 स्थलों के बाद साथ चीन जो है दूसरे स्थान पर है। तो एक विकल्प बताइएगा सही है कि नहीं। फिर अगला है, इस वर्ष भारत द्वारा विश्व धरोहर समिति की मेजबानी पहली बार किया जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन देखिएगा। फिर विश्व धरोहर सूची में 42 स्थलों के साथ भारत 6ठे स्थान पर है। तो कौन सा विकल्प है, देख लीजिए विकल्प, बताइए कौन सा सही है, कमेंट करिए। विश्व धरोहर सूची में 59 स्थलों के साथ इटली शीर्ष पर है, एकदम सही बात है। 59 स्थल सबसे ज्यादा इटली में है। इसके बाद 57 स्थलों के साथ चीन जो है दूसरे स्थान पर है, विकल्प एकदम सही है। उसके बाद इस वर्ष भारत द्वारा विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, भारत मंडपम में, जो 21 से लेकर 31 जुलाई तक चल रहा है, अभी चल रहा है। तो मेजबानी इसका पहली बार भारत कर रहा है, एकदम सही बात है। इसके पहले सऊदी अरब में हुआ था 46वीं बैठक। फिर विश्व धरोहर सूची में भारत के 42 स्थलों के साथ भारत 6ठे स्थान पर है, ये भी बात एकदम सही है। अब आप लोग कमेंट करके, इसको हम 3-4 बार कवर कर चुके हैं अभी जल्दी ही में, कि 41वां कौन सा है, 42वां कौन सा है, आप कमेंट करके बताइएगा। तो सही विकल्प आपका 1, 2, 3 तीनों सही रहेगा, तीनों सही रहेगा। यूनेस्को के बारे में जानिए। यूनेस्को की स्थापना जो है, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका स्थापना देखेंगे, स्थापना 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में। हेडक्वार्टर इसका देखेंगे तो पेरिस फ्रांस में है, पेरिस में। इसके सदस्य देखेंगे, सदस्य तो 194 सदस्य राष्ट्र इसके सदस्य हैं। तो ये था इससे संबंधित इंपॉर्टेंट बात। फिर देखिएगा, शिक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है। विकल्प में है 10 से 16 जुलाई, 15 से 21 जुलाई, 22 से 28 जुलाई। तो सही उत्तर आपका रहेगा 22 से 28 जुलाई। शिक्षा से संबंधित जितने लोग हैं या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। तो कब से मनाया जा रहा है? 22 से 28 जुलाई तक मनाया जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष 100 बंदरगाहों की सूची में भारत के कितने बंदरगाह शामिल हैं? तो 4, 6, 9, 15। तो सही उत्तर आपका रहेगा 9। भारत के 9 बंदरगाह इसमें शामिल किए गए हैं। तो वैश्विक शीर्ष 100 बंदरगाहों में भारत के 9 बंदरगाह हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा है? तो विकल्प में है स्विट्जरलैंड, यूएसए, चीन, दक्षिण कोरिया। तो आप बताइए, कमेंट कर दिया करिए पहले, उसके बाद हम उत्तर तो मान लीजिए बता रहे हैं। तो यूएसए जो है इस पे शीर्ष पे रहा है, सेकंड स्थान पे चाइना, फर्स्ट पे यूएसए, थर्ड पे दक्षिण कोरिया और फोर्थ पे अपना देश इंडिया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता, भारत ने इसमें सुधार किया है। तो 65वां था अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड। तो कौन सी शीर्ष पे है? यूएसए शीर्ष पर है, चीन दूसरे नंबर पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया है?
तो कौन सा राज्य शुरू किया है? गुजरात। इसमें जो है 5 रुपए में आपको बसेरा के लिए व्यवस्था किया जाएगा। तो गुजरात सरकार ये इस योजना को शुरू किया है। फिर देखिएगा कि हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? तो विकल्प है यूएसए, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया। तो ऐसा काम चीन ने किया है। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च किया है। तो जहां भी आपको लगे कि विश्व का पहला है, विश्व की सबसे बड़ी है, ये सब क्वेश्चन आ जाए तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला कौन है? चीन है ऐसा करने वाला, कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च करने वाला। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन कि एयरबस भारत में किसके साथ मिलकर पहली मेड इन इंडिया H-125 हेलीकॉप्टर लॉन्च करेगा? तो विकल्प में है आपके टाटा, महिंद्रा, हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, DRDO। तो कौन सा सही उत्तर है आपका? टाटा के साथ मिलकर के एयरबस 2026 तक मेड इन इंडिया के तहत H-125 हेलीकॉप्टर लॉन्च करेगा। तो 2026 तक ये लॉन्च करेगा और भारत में मेड इन इंडिया के तहत। तो ये था आज का यहाँ तक का क्वेश्चन। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। जितने लोग वीडियो पर चैनल पर नए हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जितने हमको मोटिवेट करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, हम नए नए कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि कितना आप जो है नया नया कंटेंट जानना चाहते हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। धन्यवाद।